अगर मान लीजिए कि हमने आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया, यानी हमने आपके अगेंस्ट सिविल कोर्ट में एक केस फाइल किया, आपके पास सम्मन सर्व हुआ, यानी आपके पास सम्मन भेजा गया, उसके बाद आप कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तब क्या होगा? या मान लीजिए कि आपके पास सम्मन भेजा गया, आप कोर्ट में हाजिर हो गए बट हम नहीं आए, जिसने केस किया है, तब क्या होगा? या मान लीजिए कि जो डेट लगी है हम दोनों के अपीयर होने के लिए कोर्ट में, हम दोनों ही कोर्ट में नहीं आए, तब क्या होगा? तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के बारे में। ये सीपीसी के अंदर ऑर्डर 9 के अंदर डिस्कस देखिए। अब ऑर्डर 9 सीपीसी के अंदर इसकी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि प्लेंटिफ की गलती के वजह से डिफेंडेंट के पास सम्मन नहीं सर्व हो पाया। फॉर एग्जाम्पल, मेरी किस तरह की गलती हो सकती है? मेरी ये गलती हो सकती है कि मान लीजिए कि हमने कोर्ट फीस नहीं पे किया, जो कॉस्ट थी हमारी सम्मन सर्व करने के लिए वो हमने नहीं पे किया, या कोई पोस्टल चार्जेस थे वो हमने नहीं किया, तो उस जगह पे कोर्ट जो है मेरे सूट को डिसमिस कर सकता है। मेरी रेमेडी क्या होगी? मेरी रेमेडी इसके रूल 4 में बताई गई है। क्या रेमेडी होगी? या तो हम उसी मामले में फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं, या तो हम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं उस डिसमिसल के ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए। दूसरी मेरी गलती जो है वो इस वजह से हो सकती है कि सम्मन जो है डिफेंडेंट के पास सर्व नहीं हो पाया और 7 दिन के अंदर हमने कोर्ट में अप्लाई नहीं किया कि फ्रेश सम्मन इशू किया जाए। भाई फ्रेश सम्मन, अगर सम्मन नहीं सर्व हो पाया तो मेरी ड्यूटी है कि हम कोर्ट में अप्लाई करें कि डिफेंडेंट के पास फ्रेश सम्मन सर्व किया जाए। अगर 7 दिन के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उस जगह पे भी मेरी गलती है, कोर्ट जो है मेरे केस को डिसमिस कर देगा। यहां पे मेरी रेमेडी क्या होगी? इसी के रूल 5 में बताया गया है कि हमारी जो रेमेडी होगी इसमें इस जगह पे हम फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी इसके रूल 3 के अंदर डिस्कस है, जहां पे दोनों ही पार्टी अपीयर नहीं हुई, ना हम आए ना आप आए, तो कोर्ट उस जगह पे क्या कर सकता है? कोर्ट उस जगह पे भी ऑर्डर पास कर सकता है और सूट को डिसमिस कर सकता है। यहां पे हमारी रेमेडी क्या होगी? वही सेम रूल 4 वाली, या तो हम फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं या तो हम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि इस ऑर्डर को सेट असाइड। उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि मान लीजिए कि हम अपीयर हुए एज अ प्लेंटिफ, हम कोर्ट में आए पर आप नहीं आए एज अ डिफेंडेंट, और अगर कोर्ट में यह एस्टैब्लिश हो गया कि आपके पास सम्मन सर्व हो चुका था, आपके पास सम्मन पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं आए और हम अपने केस को एस्टैब्लिश कर देते हैं, तो आपकी गैर मौजूदगी में, आपके एब्सेंस में भी कोर्ट जो है एक्स पार्टे प्रोसीडिंग यानी एक्स पार्टे केस में प्रोसीड कर सकता है। और अगर मैंने अपने केस को एस्टैब्लिश कर दिया तो कोर्ट जो है एक्स पार्टे डिक्री पास कर सकता है आपके अगेंस्ट। तो यानी अगर डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में कोर्ट जो है एक्स पार्टे प्रोसीड करता है केस में, तो यहां पे आपके पास क्या क्या रेमेडी होंगी? आपके पास रेमेडी होगी ऑर्डर 9 रूल 7 के अंदर, आपके पास रेमेडी होगी अगर कोर्ट जो है एक्स पार्टे डिग्री पास करता है तो ऑर्डर 9 रूल 13 में आप इसको सेट असाइड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास रेमेडी होगी अपील करने की सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 के अंदर, आपके पास रेमेडी होगी रिवीजन की, रिव्यू की, उसके साथ साथ फ्रॉड के ग्राउंड पे आप उस डिग्री को चैलेंज भी कर सकते हैं दूसरे सूट द्वारा। यह पॉसिबिलिटी इसके ऑर्डर 9 रूल 6 के अंदर आती है। अब एक पॉसिबिलिटी जो चौथी है वो ये है कि मान लीजिए कि आप एज अ डिफेंडेंट अपीयर होते हैं, आप आते हैं पर मैं नहीं आता हूं, तब उस जगह पे क्या होगा? तो देखिए यहां पे दो चीजें हो सकती हैं कि सपोज दैट कि आप कोर्ट में अपीयर हुए और आपने अपीयर होके जो मेरा क्लेम था आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस जगह पे कोर्ट जो है आपके अगेंस्ट डिक्री पास कर देगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको एडमिट कर लिया है। लेकिन अगर आप कोर्ट में अपीयर होते हैं और मेरे क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं तो कोर्ट जो है उस जगह पे उस सूट को डिसमिस कर देगा। यहां पे फिर मेरे पास रेमेडी क्या होगी? मेरे पास जो रेमेडी होगी वो इसके ऑर्डर 9 रूल 9 के अंदर बताई गई है। वो क्या है? फिर मैं बार्ड हो जाऊंगा फ्रेश सूट फाइल करने के लिए। मेरे पास फिर रेमेडी यही होगी कि मैं कोर्ट में अप्लाई करूं उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए।